अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय रामाय गुरुवे नमः। ॐ अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। ईशावास्योपनिषद नवनीतम स्वामी हंसानंद सरस्वती जी की व्याख्या। और काकभूषण जी का प्रसंग चल रहा है भगवान, जिसमें कि वो पूर्व जन्मों के बारे में बताते हैं। और आज का शीर्षक है नीति विरोध के लिए ईश्वर अवश्य दंड देता है। आगे काकभूषण जी कहते हैं, एक समय मेरा जन्म अयोध्यापुरी में हुआ था, तो वहाँ अकाल पड़ा तो अयोध्या से अवंतिकापुरी उज्जैन चलाया। वहाँ एक ब्राह्मण से शिव मंत्र लेकर जपने लगा। एक दिन शिव मंदिर में मैं उस ब्राह्मण के दिए हुए शिव मंत्र का जप कर रहा था। उसी समय गुरुजी मंदिर में आए। मैं अनुष्ठान कर रहा हूँ। इस अभिमान से गुरु सामने आने पर भी मैंने उठकर प्रणाम नहीं किया। एक बार हर मंदिर जपत रहेऊ शिव नाम, गुरु आयु अभिमान ते उठी नहीं कीन्ह प्रणाम। तो गुरु को कोई हर्ष विषाद नहीं हुआ कि यह मेरा शिष्य है, इसने मुझे प्रणाम क्यों नहीं किया। मगर शिव जी तो यह बात सहन न कर सके। गुरु आए मगर गुरु को प्रणाम न करें। क्या मैं गुरु से कम हूँ? मैं भी तो अनुष्ठान कर रहा हूँ, मैं भी तो मंत्र जप कर रहा हूँ, मैं भी तो भक्त हूँ। यह तो अभिमान है। इसके विषय में गुरु ने तो कुछ नहीं किया। मगर शिव जी यह बात सहन न कर सके। यह अत्यंत पाप है। वे आकाशवाणी से बोले, मंदिर मांझ भई नभ बानी, रे हतभाग्य अज्ञ अभिमानी। यद्यपि तब गुरु के नहीं क्रोधा, अति कपाल उचित सम्यक बोधा। तदपि साप सठ देऊं तो ही, नीति विरोध सोहाई न मोही। जो नहीं दंड करो खल तोरा, भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा। यद्यपि तुम्हारे गुरु को थोड़ा सा भी क्रोध नहीं है, लेकिन तुम यह वेद विरोधी नीति विरोधी काम कर रहे हो। यह बात तो मैं सहन नहीं कर सकता हूँ। गुरु सामने आकर भी तुमने उठकर प्रणाम नहीं किया, अजगर जैसे सुस्त बैठा रहा। मैं तुम्हें शाप देता हूँ, जाओ तुम 1000 बार जन्मोगे और मरोगे। जाओ कोई महान विशाल वृक्ष की कोठर में अजगर बनकर पड़े रहना। यह नव वाणी जब गुरुजी ने सुनी तो हाहाकार हुआ। गुरुजी दयालु कृपालु तो थे ही। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, यह तो अज्ञानी है, इसे कोई ज्ञान नहीं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम करके खूब स्तुति भी की। शिव जी ने ब्राह्मण को दर्शन दिया। उन्होंने कहा, मैंने जो कहा वह अवश्य होगा, मगर मैं वरदान भी देता हूँ। जन्मत मरत दुसह दुख होई, यही कर स्वल्प न व्यापे सोई। जन्म मरण में असह दुख होता है, मगर इसको थोड़ा सा भी दुख नहीं होगा। ऐसे ही खेल खेल में शरीर छोड़ देगा और दूसरा शरीर धारण करेगा। 1000 बार यह जन्म धारण करेगा और मरेगा, मगर इसे कुछ दुख नहीं होगा। किसी भी जन्म में इसके पूर्व जन्मों के स्मृति का नाश नहीं होगा। इसलिए काकभूषण जी को सारे जन्मों का ज्ञान था। तो गुरुओं का यह स्वभाव ही होता है कि वे सीधे सरल कृपालु और दयालु होते हैं, मगर उनके प्रति भी अभिमान करें तो काकभूषण जैसी दशा होती है। पहले जन्म में तो गुरु जी ने ही शाप दिया था, दूसरे जन्म में गुरु जी ने शाप नहीं दिया था, मगर शिव जी ने ही शाप दे दिया। तो माता पिता गुरुजनों का अनादर करना यह महापाप है। वे भले ही अनादर करने वाले का बुरा न चाहते होंगे, फिर भी इस वेद विरोधी अपराध का फल ईश्वर देता ही है, क्योंकि अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार शरीर देना, जन्म देना, यह बात तो ईश्वर के हाथ ही है। कहा भी है। अब मंत्र नंबर है भगवान श्रीमद् भगवद गीता का 16/11। तान अहम दुषितः क्रूरान संसारेषु नराधमान, क्षिपामि अजस्रम अशुभान आसुरेषु एव योनिषु। भगवान कृष्ण ने कहा है, ऐसे
वेद विरोधी चलने वाले क्रूर कर्मी नराधमों को मैं पशु पक्षी वृक्ष आदि योनियों में डाल देता हूँ। ईश्वर नहीं सह सकता है कि लोगों को कोई दुख देवे और वह बच जाए। यहाँ के राजा से भी वह भले बचे, मगर ईश्वर के दंड से बचना बड़ा संभव ही है। तो माता पिता गुरुजनों पर विश्वास रखना चाहिए, श्रद्धा रखनी चाहिए। यह बात सबके मन पर दृढ़ करने के लिए ही यह काकभूषणी की कथा कह दी। तो गुरु वेद वचनेषु दृढ़ विश्वास श्रद्धा है। भगवान के ज्ञान में, आत्मा परमात्मा के ज्ञान में यह श्रद्धा ही सबसे बड़ा साधन है। यही पात्र है जिसमें सारे साधन बैठ जाते हैं। अंत में संतोष अर्थात समाधान है, मन की शांति। यह षट संपत्ति हो गई तीसरा साधन। मुमुक्षुता चौथा साधन है। मोक्षों में जायताम, जन्म मृत्यु रूपी संसार बंधन से जिस किसी प्रकार भी मैं जल्दी छूट जाऊं, इसे ही मोक्ष की प्रबल इच्छा कहते हैं। यही मुमुक्षुता है। इस प्रकार से विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षुता ये चार साधन साधक कर लेवे तो ज्ञान का अधिकारी बन जाए। ये साधन तो साधक के अधिकार में है, ज्ञान तो गुरु के अधिकार में है। कर्म, भक्ति और ये चार साधन साधक के अधिकार में हैं। इन्हें कोई भी साधक कर सकता है, मगर ब्रह्म ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान, आत्मज्ञान तो ईश्वर अथवा गुरु के हाथ में है। तो फिर ईश्वर भक्ति, गुरु भक्ति करेगा तो ही ईश्वर अथवा गुरु उपदेश करेंगे। यह तो बात निश्चित है कि वेद का अंतिम कांड ज्ञान कांड है। तो वेद का यह क्रम है कि मनुष्य पहले कर्म करे, फिर भक्ति करके मन स्थिर करे, फिर ज्ञान के लिए पुरुषार्थ करके भगवान को और अपने को भी जान लेवे। तो इस उपनिषद में प्रथम मंत्र में ज्ञान की बात बता दी। जो ज्ञान के अधिकारी हैं वे तो उसे झट समझ ही जाएंगे। अधिष्ठान तो ब्रह्म है, यह मिथ्या जगत है। यह मिथ्या जगत अध्यास रूप है, माया मात्र है, स्वप्नवत झूठा है। जो उत्तम अधिकारी है उनको इतने मात्र से ब्रह्मनिष्ठा हो जाएगी, विश्वास हो जाएगा। इससे अगला शीर्षक है भगवान ज्ञान के अनधिकारी के लिए साधन क्रम। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।